हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन से लेके आया हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा x4 - 1 अगर डिनोमिनेटर में है तो इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है आपने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं देखिए। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x² और फिर इसका स्केयर, तो ये पावर 4 हो गया आपके पास, और ये आपका 1² हो गया। ठीक है, तो आप 1 को 1² लिख सकते हैं। तो अब आपने इसको फिर, ये आपका a² माइनस b² फॉर्म में आ गया। डिनोमिनेटर जो है इसके फैक्टर आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होते हैं। ठीक है, तो वो फैक्टर हम कर देंगे इसके। तो दैट इज इक्वल टू 1/(1/x²) -1 और x² + 1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि ये वाला जो है वो आपके पास, फिर आप इसको जो है फैक्टराइज कर सकते हैं। dx/(x−1) x+1 इंटू x² + 1। तो ये सारे जो हैं तीन तीन फैक्टर हो जाएंगे आपके पास, जिसमें से ये वाला एक लास्ट वाला x² + 1 जो है वो इररिड्यूसिबल फैक्टर है, मतलब इसको और आगे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। ये आपको बहुत बार बताया हुआ है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव हो जाता है, इसलिए इसको हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं रियल डोमेन के ऊपर। तो दैट इज अगेन इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, आपने इसके इंटीग्रेंड के पार्शियल फ्रैक्शंस करने हैं। ठीक है, तो लेट 1/(x−1) x+1 इंटू x² + 1, लेट दिस बी इक्वल टू, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, तो x−1 प्लस b/(x+1) प्लस, अब देखिए ये आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस आप कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम cx+d। ठीक है, याद रखिए जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस आपने cx+d फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में x² + 1 लिखेंगे अब हम। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में जो है, इससे आपने इसको सारे को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या बनेगा, तो दैट इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू, ठीक है ये वाला 1, ठीक है ये वाला 1, तो ये इधर मल्टीप्लाई करोगे आप, क्या आएगा आपके पास, a x-1 कैंसिल हो जाएगा, x+1 और ये फैक्टर रह जाएगा x+1 x²+ 1। ठीक है, प्लस b इंटू x+1 वाला फैक्टर कैंसिल होके ये दो रह जाएंगे, तो x-1 और x²+ 1 प्लस cx+d टाइम्स, ये आपके पास दो फैक्टर रह जाएंगे, ये वाला जो x²+ 1 वाला फैक्टर है कैंसल होगा आपके पास, तो क्या आएगा x-1 x+1। ठीक है, तो ये आपका x+1 हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, तो अब आपके पास कोफिशिएंट्स इक्वेट कर सकते हैं आप, या फिर आप इसमें से जो है x की वैल्यूज को पुट करके और वो इक्वेशंस निकाल सकते हैं, जिनसे हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ जाए, डी की भी वैल्यू आ जाए, चारों की। तो सबसे पहला हम काम करते हैं कि इसमें हम x इज इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब x इज इक्वल टू -1 होगा तो ये इक्वेशन जो है वो क्या बनेंगे आपके पास, असल में ये इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसको आप आइडेंटिटी लीजिए, क्योंकि ये सभी x के लिए जो है वो वैलिड है। ठीक है, तो जो है ये 1 इज इक्वल टू a इंटू, ये वाला फैक्टर जो है वो आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा ही 0 हो गया। ठीक है, प्लस b इंटू, आपके पास x इज इक्वल टू -1 होगा, तो ये आपका b इंटू -2 हो जाएगा, -1 -1 -2, और x²+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस का, और +1 जो है वो 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा आपके पास। और इधर आप देखो कि x+1 वाला फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको 0 ही लिख देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 1 इज इक्वल टू -4 इंटू बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, b कितना आया, तो दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -1/4।
ठीक है, तो बी की वैल्यू आपके पास ये रहेगी। इसके बाद हमारे पास है क्या पुट कर दें अब हम, x इज इक्वल टू +1 पुट कर देते हैं। ठीक है, ये जो है ये फैक्टर और ये फैक्टर आपके ज़ीरो हो जाएंगे। तो अगर हम x इज इक्वल टू +1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो 1 इज इक्वल टू ये वाला 1। ठीक है, इसमें आप 1 पुट करोगे x की जगह पे तो ये 2 बन जाएगा आपके पास। तो a इंटू 2 और 1 का स्क्वायर +1 जो है वो भी 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस b इंटू 1 - 1 जो है वो 0 हो जाएगा। और इधर cx प्लस d के साथ आपके पास ये पहला फैक्टरी जो है वो 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएंगे तो a की वैल्यू फिर क्या आएगी आपके पास, a की वैल्यू है आपके पास 1/4। ठीक है, तो ये 1/4 आ जाएगी आपके पास। तो a इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 4a एंड दैट इज इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1/4। तो a और b की दोनों की वैल्यू 1/4 आ गई आपके पास। अब c और d की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, c और d की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करें, तो इसको आप 0 पुट कर दीजिए x को, देखते हैं फिर क्या इक्वेशन आती है। तो when x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज अगेन 1, a और ये आपका 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर a के साथ जो है b 0 पुट करोगे -1 और ये 0 पुट करोगे तो +1 प्लस c इंटू 0 प्लस d, c की वैल्यू हम 0 पुट, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ c x की जगह पे यहाँ पे 0 आएगा, और साथ में -1 और ये वाला +1। ठीक है, तो अब आप देखिए इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, 1 इज इक्वल टू a माइनस बी, और इसमें ये 0 हो गया, d इंटू -1 तो -d आया आपके पास। ठीक है, -d आया, तो फिर d क्या होगा, यहाँ से हम d लिख सकते हैं। तो d जो है वो आपके पास हो जाएगा, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a माइनस बी, -1। ठीक है, तो ये आपके पास a की वैल्यू है 1/4, b की वैल्यू है -1/4 और आपने उसमें से 1 घटाना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 + 1/4 -1, और 1/4 जो होता है वो आधा होता है। ठीक है, आधे में से 1 घटाएंगे तो माइनस का हाफ रह जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू जो है वो -1/2 हो जाएगी आपके पास। क्लियर है, तो ये इतनी सारी वैल्यूज हमारे पास ए बी और डी की वैल्यू निकाल ली, एक सी की वैल्यू अभी निकालना बाकी है। ठीक है, तो देखिए वो कैसे निकाल सकते हैं हम, तो आप इसमें जो है वो कोई और वैल्यू पुट कर दीजिए। अब क्या बताया मैंने, इस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास इक्वेशन है ये पहले वाली, इस वाली इक्वेशन में हम x की वैल्यू कुछ और पुट कर देंगे, तो 2 पुट कर देते हैं हम। ठीक है, तो 2 पुट करते हैं तो क्या आता है, देखिए इसको मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ एक बार। तो इक्वेशन जो थी हमारे पास ये थी, तो इसकी वैल्यू जो है हमने क्या पुट करनी है, तो x इज इक्वल टू हम पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1a 2 + 1 3, और ये आपका 2 स्क्वायर + 1 तो वो 5 हो गया, 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 + 1 5 हो जाएगा। b इंटू 2 - 1 1, और 2 स्क्वायर 4, 4 + 1 इज 5, प्लस c इंटू 2, c इंटू 2 प्लस d। ठीक है, ये x की वैल्यू हमने पुट करी है, तो 2 - 1 1 और 2 + 1 3 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है कि और ए बी सी डी में, तो इसको हम देखते हैं 15a। ठीक है, और ये 5b + 5b प्लस ये आपका 3 इंटू 2, ये 3 बनेगा, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 6c प्लस d इंटू 3 तो 3d। ठीक है, तो ये आपके पास 1 के इक्वल है, बाकी सभी वैल्यूज हमारे पास हैं, एक c की नहीं है अभी तक हमारे पास। ठीक है, तो वो वैल्यूज हम पुट करते हैं अब इसमें वापस। ठीक है, तो कर देते हैं हम।
तो दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 15 इंटू ए की वैल्यू 1/4 थी और बी की वैल्यू -1/4 है, ठीक है। और सी की वैल्यू जो है वो आपने कितनी निकाली थी, -½ सी 6 इंटू -½ और सी की नहीं थी, ये डी की वैल्यू थी, सी की तो वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। ये डी की वैल्यू जो है वो -½ है, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लीजिए। तो यहाँ तो डी रहेगा, सी रहेगा सॉरी, +3 इंटू -½ तो इस इक्वेशन को हम सी के लिए सॉल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं हम। तो 15 इंटू 1/4 और ये है -5 इंटू 1/4, -5 इंटू 1/4, तो ये 15 -5 जो है वो 10 हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये आपके पास है -3/2, -3/2 +6c इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको देखिए आप, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, इससे कोई नंबर पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये 6/4 हो गया, तो 10 - 6 जो होता है वो 4 ही होता है, ठीक है। तो दैट इज 1 इज इक्वल टू 4/4 माइनस, अब नीचे जो है वो सिंगल 4 आ जाएगा, 4 +6c, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, बाकी आप वैसे सीधा भी देख सकते हैं इसको, ये 10/4 जो होता है, 10/4 जो होता है वो 2.5 होता है, ढाई होता है, ठीक है। और 3/2 जो होता है वो कितना होता है, तो वो 1.5 होता है। तो ढाई में से 1.5 घटा दिए तो एक बचना चाहिए, ये भी आपका एक ही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 1 इज इक्वल टू 1 + 6c, ठीक है। तो दैट मीन्स c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा इधर, 1 - 1 0/6, 0/6 जो है वो 0 ही होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, तो इनको हम देख लेते हैं क्या क्या हम लिखेंगे। ठीक है जी, तो देखिए हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन जिसके लिखने थे वो ये है, ठीक है। तो इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से। हाँ जी, तो इसमें आपने क्या करना है, अब ए बी सी की वैल्यूज जो है वो लगानी है, ठीक है। तो लगाइए, 1/x - 1 x+1 x² + 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 1/4, ठीक है, डिवाइडेड बाई x - 1, और बी की वैल्यू -1/4 थी आपके पास, x+1, और सी की वैल्यू जो थी वो 0 हो गई थी, 0x + डी, डी की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी, -½ आई थिंक, देख लीजिए, d इज इक्वल टू -½ ये d था और ये -½ है, ठीक है। तो d इज -½ तो ये आपका -½ ठीक है, डिवाइडेड बाई x² + 1, ठीक है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए हैं, इसको थोड़ा सा और ठीक करके लिख लें। तो दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू x-1 -1/4 इंटू x+1, और इसके साथ में आया आपके पास -1/2 इंटू x² + 1। तो ये आपके पास इसके पार्शियल फ्रैक्शंस ये हो गए हैं। तो इसका मतलब फिर इंटीग्रेशन क्या होगी, तो वो हम अलग अलग इनको इंटीग्रेट करेंगे, x-1 x+1 x²+ 1, और इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन dx, तो इन सभी की इंटीग्रेशन हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन जो है सभी की होगी, तो दैट इज अगेन इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 1/x - 1 dx -1/4 1/x+1 dx -1/2 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx, ठीक है। तो ये सारी कुछ हमने लिखा है, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया इनको। दैट इज इक्वल टू 1/4 log x-1 मॉडुलस -1/4 log x+1 मॉडुलस -½ और ये जो है वो टेंजेंट इनवर्स में है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x है, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन होगी इसकी।
ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो इसमें हमारे पास है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्र माइनस वन, और नोमरेटर में जो है आपके पास कुछ और भी था, सॉरी, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन नोमरेटर में है और एक्स स्क्र माइनस वन जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो आप देख रहे हैं कि डिग्री जो है नोमरेटर की 3 है, नोमरेटर की डिग्री जो है वो आपके पास 3 है, ठीक है, और डिग्री डिनोमिनेटर की जो है वो क्या है, 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। जब आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो, आपने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करना है, मतलब इसको भाग करना है अपने एक्चुअल। कैसे होगा तो वो देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, और आपने इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्र माइनस वन से, ठीक है। तो एक्स स्क्र है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो आप एक्स पे इसको चलाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा। अब आपने इनके साइन चेंज कर देने हैं और इसको क्रॉस आउट करेंगे, जीरो हो जाएगा ये, और ये आपका 2x हो जाएगा, और ऊपर से प्लस वन भी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आप देखिए कि यही जो है वो आपके पास इसकी डिग्री जो है, देख रहे हो आप, इसकी डिग्री जो है वो 1 हो गई है, इसकी डिग्री 2 है। तो जब इसकी डिग्री, ये नीचे जो रिमाइंडर बच रहा है, जब इसकी डिग्री डिनोमिनेट अपना क्या कहते हैं इसको, डिवाइजर से कम हो जाए, डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए, तो हम उसको स्टॉप कर देंगे प्रोसीजर को। तो हम अब इसको लिखें कैसे, तो इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले ये लिखेंगे कोशेंट, ये कोशेंट हमारा x है, ये वाला कोशेंट है, ठीक है, इसको हम कोशेंट कहते हैं। इसको हम कोशेंट कहते हैं, ठीक है, और इसको डिवाइजर कहते हैं, ठीक है, और ये आपका रिमाइंडर है। तो पहले आपने कोशेंट लिखना है, मतलब x लिखना है यहाँ पे, तो प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जो है वो आपका 2x प्लस वन है, और इसको आपने डिवाइड करना है एक्स स्क्र माइनस वन से, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। डिवाइजर जो है वो यहाँ डिवाइजर है वो रिमाइंडर के नीचे रह जाएगा, ठीक है, और कोशेंट जो है वो डिवाइजर से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन लेमा, दैट इज अगेन इक्वल टू, अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, अलग अलग कर दीजिए इनको, एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र माइनस वन डी एक्स, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाई टू, पावर एक इंक्रीज कर देनी है, यहाँ पे पावर वन है तो वन प्लस वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो इंक्रीज करिए वो पावर आप नीचे लगाएंगे, प्लस अब आप इसको भी अलग कर दीजिए। तो इसको मैं करता हूँ 2x ओवर एक्स स्क्र माइनस वन, ठीक है, डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2x प्लस वन, यहाँ पे 2x यहाँ आ गया, और ये प्लस वन जो है वो इधर आ गया, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्र बाई टू प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपके पास ये वाला एक्स स्क्र प्लस वन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है। जब ऐसा हो तो आपने क्या करना है कि इसका नीचे जो डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा है उसका लॉग ले लेना है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्र माइनस वन मॉडुलस, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन ये रहेगी, और इसके आगे प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्र माइनस वन, एक्स स्क्र माइनस वन को आप एक्स स्क्र माइनस वन स्क्र लिख के और इसको फैक्टर्स कर सकते हैं, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, जिनके पार्शियल फ्रैक्शंस करके आप इसको कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे आपको इजी तरीका जो है वो बता रहा हूँ, नोट करवा रहा हूँ। तो वन अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। मैंने आपको बोला था कि आप फॉर्मूला जो है वो अच्छे से लर्न कर लेने हैं आपने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो आप इस पे अप्लाई करोगे सॉरी, तो ये आपका जो है वो हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू वन, ये आपका वन का स्क्वायर है, वन जो है वो इसको वन स्क्वायर लिख सकते हो आप, ठीक है। साथ में लॉग एक्स माइनस वन, एक्स माइनस ए जो है वो एक्स माइनस वन हो जाएगा, और ये आपका एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी, और यही आपकी इंटीग्रेशन है जी, ठीक है, यही इंटीग्रेशन है, ठीक है। इस टू इंटू वन को आप टू लिख लीजिए एंड दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है क्वेश्चन की। तो आपने इसको तो अच्छे से कर लेना है और याद भी रखना है कैसे करते होते हैं इसको हम। तो इसको करने का तरीका ये है कि इसको आप करिए एक्स पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिए। ठीक है, एक्स पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो एक्स पावर n से हम नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनता है वो भी देख लीजिए। तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। यहाँ डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इंटीग्रैंड जो है वो वैसा ही रहेगा। दैट इज अगेन इक्वल टू, अब देखिए आप नीचे हमारे पास क्या बना, एक्स रेज टू पावर n माइनस वन इंटू एक्स जो है वो एक्स रेज टू पावर n हो जाएगा आपके पास। और ये आपका एक्स रेज टू पावर n प्लस वन है और ये जो है एक्स रेज टू पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा। अब आप क्या कर सकते हैं इसका, तो इसमें जो है वो आप नीचे जो लिखा हुआ है इसमें एक्स रेज टू पावर n है जो, इसको आप t पुट कर सकते हैं। तो ये आपका t हो जाएगा, ये t प्लस वन हो जाएगा। अब देखिए आपने क्या पुट किया था, तो आपने पुट ये किया है, पुट t इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। ठीक है, ये t पुट किया, तो सॉरी डी टी क्या हुआ, डी टी इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस टू। सॉरी ये जो है हमने x रेज टू पावर n को जो है वो हमने t पुट किया था। ठीक है, तो x रेज टू पावर n जो है वो हमारा t है। तो यहाँ पे आपके पास dt ये नहीं बनेगा, dt बनेगा n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x रेज टू पावर n माइनस वन डी एक्स क्या होगा, तो ये आपका n जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये आपका डी टी अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, डी टी अपॉन एन। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन एन इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी इंटू टी प्लस वन। ठीक है, तो ये ऐसा लिख लेंगे हम। अब आप इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हैं, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस जो होते हैं वो याद ही रख लीजिए आप कैसे होते हैं, वन अपॉन टी इंटीग्रेशन वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। आप इसको ये सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये ऊपर वाला ही बन जाएगा आपके पास। यहाँ ध्यान ये रखना है कि पहले जो हम आपने जो क्वांटिटी रखी है टी और टी प्लस वन की बात कर रहा हूँ मैं, जो पहले क्वांटिटी रखी है वो बड़ी है और दूसरे वाली छोटी है। ये क्वांटिटी बड़ी है, वन बाई टी बड़ा है और वन अपॉन टी प्लस वन जो है वो छोटा है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। ठीक है, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ये सारी नेट क्वांटिटी जो है वो घट जाएगी आपकी वन अपॉन करेंगे तो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, वन अपॉन एन और आप इसकी इंटीग्रेशन लिख दीजिए अब, तो दैट इज लॉग टी मॉडुलस माइनस लॉग टी प्लस वन मॉडुलस। ठीक है, और लॉग टी लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, तो वो होता है वन अपॉन लॉग टी ओवर टी प्लस वन मॉडुलस। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं और एक साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा लीजिए आप। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एन और log एक्स टी की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, एक्स रेज टू पावर एन और डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन। वन जो है वो देख लीजिए अब कहाँ पे है, तो ये नीचे है, ये एक्स एन के साथ वन नहीं ऐड हुआ है, इसके साथ वन ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा है। ठीक है, तो दैट्स इट, आज के लिए लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, और ये सम जो है वो खास तौर पे आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है, इसमें क्या स्टेप क्या है। तो ये आपका स्टेप जो है ये याद रखने वाला है, नोट दिस स्टेप। ठीक है, नोट दिस स्टेप। तो अगर आपको ये याद नहीं आएगा कि इसका क्या करना है, तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, और ये हो गया तो फिर इजी है ना। तो चलिए आज ख़त्म करते हैं इसको, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए तीनों सम्स जो किए हमने, और थैंक यू वेरी मच। आगे फिर कोई नया लेके आऊँगा मैं।